Welcome to Pleasure and Buff Studios. You are watching this channel. A very warm welcome to all of आज हम सीखेंगे एक्रेलिक एक्सटेंशंस करना. ये पुशर है एंड द क्यूटिकल निपर इज फ्रॉम शिल्स. पहले हम अपने नेचुरल नेल्स को ट्रिम करेंगे. This is the filer, which filer शिल्स का है एंड नेचुरल नेल्स को फाइल करेंगे. स्माइल लाइन को डिफाइन करना है. जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है उसको डस्टिंग ब्रश से डस्ट ऑफ कर दे. क्यूटिकल निपर से उसको कट कर लेना है. बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज इट्स वेरी prone to get your cuticles cut. So be careful. धीरे धीरे सारी नील्स के जो क्यूटिकल्स है उसको कट कर लें. बस में हाफ टिप्स है. टिप्स को अच्छे से मेजर करके और फिर अपने नेचुरल नेल पे की स्माइल लाइन पे स्टिक कर लेंगे. ध्यान रहे कि जो टिप है वो दोनों एड्ज पे अच्छे से लगे. नेल के दोनों एड्ज पे अच्छे से लगे. जो टिप की जो एड्ज है उसको ट्रिम कर लेंगे बिकॉज इट इज पॉइंटेड एंड इट कैन हर्ट योर नेल and it can be very uncomfortable for you to put the tip on your nails. So trim a little bit of the tip so that it does not hurt you. ये ग्लू है 401 का. इससे नेल्स की टिप, नेल्स के टॉप पर हाफ टिप्स को अच्छे से स्टिक कर लें. ध्यान रहे कि नेल के बीच में, टिप के बीच में कोई भी बबल ना आए. एक्स्ट्रा ग्लू को टिश्यू से साफ कर लें.
ये टिप कटर जो है ये शिल्स का है। इससे आपकी टिप्स जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसको ट्रिम कर ले। सारी टिप बराबर होने चाहिए। एक भी ऊपर नीचे हुआ, एक बड़ा छोटा हुआ तो द नील्स विल नॉट लुक गुड। सो बी केयरफुल अबाउट इट। नील कटर से मैं इसको आमंड शेप दे रही हूँ। आप जो मर्जी जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। नील्स की ये टिप है। इसमें और नेचुरल नेल में जो गैप है उसको मर्ज कर लेंगे चिल्स के फाइलर से। इतनी मर्ज करनी है कि हमारा हाथ इजीली स्लाइड हो सके उस पर। नेचुरल नेल की लेवल में ही टिप भी आनी चाहिए, जिससे अगर हम उस पर प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो बल्कि नहीं दिखेगा। साइड से भी अच्छी तरह फाइल करें, बिकॉज इट हैपन्स दैट समटाइम्स साइड में नेल की साइड वॉल में अच्छे से फाइलिंग नहीं हो पाती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। उसका अच्छे से फाइल कीजिए। इसको अच्छे से शेप दे लीजिए। फिर जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो डस्ट ऑफ कर लीजिए। एक्रेलिक लगाने के बाद भी एक और बार हम फाइलिंग और शेपिंग करेंगे, इसलिए इट्स नॉट इट वुड बी फाइन इफ द शेप इज़ नॉट परफेक्ट। बस जो लाइन है वो अच्छे से मर्ज की जाए और थोड़ा बहुत शेप जो आप देना चाहते हो वो दे दीजिए। अब हम एक्रेलिक एप्लीकेशन करेंगे। टिश्यू की ज़रूरत है, मोनोमर की ज़रूरत है। ये शिल्स का मोनोमर है, ये शिल्स का क्लियर एक्रेलिक पाउडर। एंड वी ऑल्सो हैव टू बाय डिहाइड्रेटर जो शिल्स का है। इसको एक्रेलिक के एप्लीकेशन से पहले अप्लाई करना पड़ेगा नेचुरल नील पे। डिहाइड्रेटर के बाद प्राइमर अप्लाई करना पड़ेगा, जिस पर जो पूरे नेल पे अप्लाई होगा। प्राइमर अप्लाई करने के बाद उसको 40 सेकंड्स ड्राई कर लीजिए। ये शिल्स का प्राइमर है, प्रो बॉन्ड के नाम से आता है। यूवी लैम्प है शिल्स का। नेल पे अप्लाई कर लीजिए और उसको ड्राई कर लीजिए। अब मोनोमर ले लीजिए और शिल्स का जो एक्रिलिक पाउडर है वो ले लीजिए। ये ब्रश है जो कि साइज 12 का है, नंबर 12 का है। इससे ही हम एक्रेलिक की एप्लीकेशन करेंगे। ब्रश को मोनोमर में डिप करना है। डिप करने के बाद जो एक्सेस मोनोमर है उसको रिमूव कर देना है ब्रश से एंड उसको एक्रेलिक पाउडर में डिप करके एक
एक बिट लेना है जो कि सबसे पहले आपके क्यूटिकल एरिया के पास जाएगी। इस तरीके से बिट लेके उसको ऐसे फ्लैट करके और स्प्रेड करके और उसको डैब करके फैलाना है। अगर प्रोडक्ट ब्रश से स्टिक हो रहा है तो मोनोमर डिप कर लीजिए। मोनोमर में ब्रश को फिर से डिप कर लीजिए। ऐसे एक्रेलिक की बिट लेना है और उसको क्यूटिकल के पास रखना है। मोनोमर में डिप करके यस, ध्यान रहे कि जो एक्रेलिक है वो क्यूटिकल में ज़्यादा नहीं जाए, वरना उसको रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है एंड इट लुक्स वेरी बल्की, सो बी केयरफुल अबाउट इट। बिगनर्स के लिए ये जो एक्रेलिक पाउडर है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो आप शिल्स का एक और एक्रेलिक पाउडर आता है उसको अप्लाई कीजिए। मैंने 2 बिट में अप्लाई किया है, आप चाहे तो 3 बिट भी ले सकते हैं। एक क्यूटिकल के पास, दूसरी मिडिल में और तीसरी फ्री एज पे। आप अप्लाई कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू अप्लाई एक्रेलिक पाउडर। दिस इज माय वे ऑफ अप्लाइंग एक्रेलिक पाउडर। This acrylic powder doesn't give you much time, so please be careful about it. Use the one that suits you. मैंने तीसरी बिट छोटी सी ली है ताकि फ्री एज पे भी कवर हो जाए। एक्सेस जो पाउडर है उसको रिमूव कर लीजिए और टिश्यू पे साइड एरिया से, साइड वॉल से और क्यूटिकल एरिया में अगर कुछ एक्रेलिक है तो उसे भी रिमूव कर लीजिए मोनोमर की हेल्प से। ऐसे ही सारे नेल पर एक्रेलिक पाउडर under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on. एक्रेलिक को स्मूथ आउट करने के लिए और बफ करने के लिए ड्रिल की ज़रूरत पड़ती है। सो
दिस इज़ द ट्रिल आई बॉट फ्रॉम अमेज़न। ये आपको 1500 के अराउंड मिल जाएगी। इसको 30 आरपीएम या फिर 25 या 27 आरपीएम पे सेट करके आप ये जो सिलेंड्रिकल बिट है इसकी, उससे आप सरफेस को बफ कर सकते हो, स्मूदन आउट कर सकते हैं। वो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। मैंने ये बफ कर लिया है ड्रिल से। अब देख लीजिए आपके ये कितना स्मूथ हो गया है। इसके नीचे की जो भी एरिया में अगर प्रोडक्ट लगा है तो उसे सॉफ्ट बफर से आप रिमूव कर सकते हैं। इसको और स्मूदन आउट करने के लिए आप सॉफ्ट बफ से भी बफ कर सकते हैं। ये अंदर की जो डर्ट है जहाँ पर प्रोडक्ट जम जाता है उसको रिमूव कर लीजिए। प्रोडक्ट नीचे नेल से भी रिमूव कर लीजिए ताकि आपके जो नेल्स है वो काफ़ी क्लीन लगे। इट शुड नॉट लुक मेसी। जब आप फाइल करते हैं तो डिब्रीज जो होती है वो नेल्स के नीचे वाले एरिया में स्टोर हो जाती है, इसलिए आपको ये सब रिमूव करना ज़रूरी है ताकि आपके नेल और ज़्यादा क्लीन लगे। स्मूदन आउट करना ज़रूरी है नेल्स को ताकि जब हम नेल पेंट या फिर जेल पेंट अप्लाई करें तो ये बल्की ना लगे और अनइवन ना लगे। अब हम बेस कोट लगाएंगे और उसको 40 सेकंड्स के लिए ड्राई कर लेंगे। 40 नहीं तो आप 60 सेकंड्स भी ट्राई कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी यूवी लैम्प की कितनी पावर है। मेरा 48 वॉट्स का लैम्प है शिल्स का। इसको लगाकर बेस कोट लगाकर ही जेल पेंट एप्लीकेशन होती है जिससे जो नेल पेंट होता है वो ज़्यादा टाइम तक टिकती है आपके नेल पर। 60 सेकंड के लिए मैंने क्योर किया है उसको। अब मैं ये ब्लू कलर ले रही हूँ। ब्लू कलर पे मैं कैट आई करना चाह रही हूँ ब्लू जेल पेंट लेकर। ये ब्लू जेल पेंट जो है ये शिल्स की ही है। साइड वॉल से जो जेल पेंट है उसको क्लीन कर लीजिए। ये सिर्फ नेल पर लगनी चाहिए, बाहर के एरिया में नहीं लगनी चाहिए। इट वुड लुक वेरी टैकी, सो बी केयरफुल अबाउट इट। इस पर मैं कैट आई करना चाह रही हूँ तो कैट आई करके उसको मैग्नेट से एक्टिवेट करके शेप देकर उसको क्योर कर लीजिए। ऐसे आपको सारे नेल्स पर अप्लाई करनी है। मैंने 2 नेल्स पर ब्लू कलर किया है और बाकी नेल्स पर सिर्फ कैट आई की है। कैट आई के ऊपर मैंने पिंक जेल पेंट लगाया है जो कि न्यूड है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। एंड रिजल्ट्स आपको बताएंगे।
ये सिल्क 90 कैट आई है जो कि गोल्डन शेड में है। इसको मैंने ब्लू जेल पेन पे अप्लाई किया है। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। इस पे मैंने ज़्यादा नेल आर्ट नहीं किया है। नेल आर्ट करने के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ लेट मी नो दैट यू लाइक इट और नॉट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. Let me know that I should make more such videos like this or not. Please let me. leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath टॉप कोट लगाकर, शाइनी टॉप कोट लगाकर अपने प्रोडक्ट को, अपनी जेल पेंट को सिक्योर कर लें। इसको 30 या 40 सेकंड के लिए क्योर कर लीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट प्लीज़ ड्रॉप कीजिए। लेट मी नो दैट यू आर लाइकिंग माय वीडियोस और नॉट। and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines. इस पर मैंने फिनिश ऑफ करने के लिए शिल्क का क्यूटिकल ऑयल अप्लाई किया है। आफ्टर केयर is very important for your nails, so please take care of your nails and cuticles. Rub it off a little bit. This is the final result. This is the final result. Please let me know that you like it or not. Thank you for watching the video. Bye bye.